हेलो बच्चों, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज कंसीडर ए यूनिफॉर्म स्फीयरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस कैपिटल R1 सेंटर्ड एट ओरिजिन O। तो हमें एक यूनिफॉर्मली स्फीयरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है जिसका कि रेडियस R1 है और सेंटर कहाँ पे है, इसका O पे है। In this distribution, a spherical cavity of radius R2 is made with center at P with distance OP equals to A equals to R1 minus R2। तो हमने एक स्फीयरिकल कैविटी निकाला है कहाँ पे, एक ओरिजिन से A डिस्टेंस पे, और जिसका रेडियस कितना है, R2 है, जहाँ पे कि A इक्वल्स टू R1 माइनस R2 है। is made as shown in figure. If electric field inside the cavity at position small r is ER, then the correct statement is। तो हमें दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैविटी के अंदर पोजीशन R पे ER है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो चलो पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो पॉइंट है वहाँ पे कितना होगा। तो मान लीजिए ये हमारा जो बड़ा स्फीयरिकल सेल है, ये बड़ा स्फीयरिकल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका रेडियस कितना है, R1 है। और हमने कैविटी कहाँ पे निकाला, यहाँ पे निकाला है कैविटी, और इसका रेडियस है R2। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट P है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A है। तो ये सब चीज़ें हमें गिवन है। तो अभी हमें क्या निकालना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा, जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड 8 कौन से पॉइंट पर, 8 डिस्टेंस R, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे जो भी होगा ये जो टोटल बड़ा स्फीयर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस कर देंगे जितना हमने कैविटी के लिए जितना भी अमाउंट ऑफ स्फीयर बाहर निकाला है। तो हम लिखेंगे दिस विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू the whole big sphere minus electric field due to the small sphere which is removed, small sphere which is removed। तो चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने पर क्या आएगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टोटल जो बिगर स्फीयर था उसके लिए कितना होगा, ये हो जाएगा रो R1, रो जबकि इसका यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है डिवाइडेड बाय 3 इप्सिलॉन नॉट, ये हमें पता है। और जो स्मॉल हमने कैविटी निकाल दिया उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड R पॉइंट पे कितना होगा, ये होगा रो, ये हो गया हमारा R2 जो रेडियस है स्मॉल स्फीयर का 3 इप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा रो R1 माइनस R2, ये डिवाइडेड बाय 3 इप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे हमें क्या पता है, हमें जो ये दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड R, ये रो R1 माइनस R2 क्वेश्चन में दिया गया है A, तो A बाय 3 इप्सिलॉन नॉट। तो हमें R पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें मिल गया। तो अभी हमें क्या पूछा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ER ये यूनिफॉर्म होगा और इसका मैग्नीट्यूड जो कि पोजीशन वेक्टर या फिर डायरेक्शन ऑफ A, तो जहाँ पे A का डायरेक्शन होगा A वेक्टर का, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही A पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो A पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया और देखा कि वो ए के ऊपर डिपेंडेंट है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. So E is uniform and both in magnitude and direction depend on magnitude and direction of A. Thank you.